Hello everyone. Students, today I will start with an important note, and the note of the day is non-vanishing of the Wronskian over an interval I is the sufficient condition that the functions are linearly independent over I. It does not mean that Wronskian cannot vanish for a linear independence. So it must be noted properly that Wronskian may vanish even when the functions are linearly independent over I. सो इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको शो किया कि अगर आपने किन्हीं फंक्शंस को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है तो आप ये प्रूव करके दिखा दीजिए कि उसका रॉन्स्कियन नॉन ज़ीरो या नॉन वैनिश करता है ओवर द गिवन इंटरवल। पर ये एक सफिशिएंट कंडीशन है। रॉन्स्कियन अगर ज़ीरो भी हो जाए तब भी कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। आज की वर्किंग इसी के ऊपर होगी। तो उसके लिए मैंने दो फंक्शंस लिए हैं, एक f1 और एक f2। f1 कैसा फंक्शन है? अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो f1 x स्क्वायर वैल्यू कैरी करता है, fn की वैल्यू 0 होती है अगर x लेस देन 0 होता है। f2 दूसरा फंक्शन है जो 0 वैल्यू कैरी करता है फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड carries the value x square for x less than 0. Now I will show that these functions are linearly independent, yet their Wronskian vanish on the given interval. ये दोनों वो फंक्शंस हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे बट इनका Wronskian 0 भी हो जाएगा। ये इस नोट को जो अभी मैंने बताया उसको प्रूव करेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने हैं। उसके लिए मैंने C1 वाली जो डेफिनेशन आपको बताई थी उसका इस्तेमाल करूंगा, C1 C2 वाली। तो यू टेक एनी कांस्टेंट C1 एंड C2 and for this expression C1 F1 plus C2 F2 equal to 0, I will show that each of C1 C2 is 0. अगर ऐसा हो जाए तो मैं ये कह सकूंगा कि F1 and F2 are linear functions, linearly independent functions. तो उसके लिए पहले तो मैं x की कोई वैल्यू ले लेता हूँ -1 and 1। अब देखो बच्चों, जब x की वैल्यू -1 है तो f1 कितनी वैल्यू लेगा? 1। ये कैसे आएगा? यहाँ से देखो, x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। x की वैल्यू यहाँ कैसे पुट करनी है? x की वैल्यू -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और जब x की वैल्यू -1 इसमें दूसरे में पुट करेंगे तो यहाँ पुट होगी तो f2 की वैल्यू जो है वो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगी। अदरवाइज तो वैल्यू 0 है। यहाँ पर देख लो ये। तो इस तरह से f1 की दो वैल्यू आए, एक 1 और एक 0, एक 0 एक 1। मुझे क्योंकि शो ये करना है कि C1 F1 प्लस C2 F2 इक्वल टू 0 के लिए C1 और C2 की क्या वैल्यू आती है, तो ये दोनों वैल्यूज मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ जो मैंने यहाँ लिया है। F1 की वैल्यू मैं लिखता हूँ 1, एक बार 0, तो C1 इंटू F1 एंड C2 इंटू 0 इक्वल टू 0। जब दूसरी वैल्यूज ली तो उसमें 0 और 1, और इन दोनों को जब मैंने सॉल्व करके देखा, देखो यहाँ से C1 0 आ जाएगा, यहाँ से C2 0 आ जाएगा। इस तरह से इस एक्सप्रेशन के लिए जो कि C1 F1 प्लस C2 F2 इक्वल टू 0 है, मैंने ये प्रूव कर दिया कि C1 भी 0 है और C2 भी 0 है। यही लीनियरली इंडिपेंडेंस होने की शर्त थी। देयरफॉर F1 एंड F2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब मैं ये चेक करूँगा क्या ये रॉन्स्कियन इन दोनों फंक्शन के लिए रॉन्स्कियन कैसी वैल्यू लेता है। तो दो केस बनेंगे इसके लिए, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है और जब x लेस देन 0 है। जब बच्चों x ग्रेटर इक्वल टू 0 है
तो दोनों फंक्शन कैसे आएंगे देखो, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो f1 x स्क्वायर है, f2 0 है, तो f1 x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये लिखा मैंने, f1 डैश 2x, f2 डैश 0। अब रॉन्स्कियन f1 f2 का क्या होगा, रॉन्स्कियन f1 f2 का होगा f1 f2 f1 डैश f2 डैश। सारी वैल्यूज इसमें रखी, डिटर्मिनेंट खोला तो देखा आंसर 0 आ गया। तो देखो ये दोनों फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, बट इनका रॉन्स्कियन भी नॉन जीरो नहीं आ रहा। इसी तरह जब आप x लेस देन 0 लोगे तो f1 डैश 0 आ जाएगा, f2 डैश 2x आ जाएगा। फिर रॉन्स्कियन में इसकी वैल्यू पुट करो, डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट करो तो आपके पास रॉन्स्कियन फिर से 0 आ गया। तो दोनों ही केसेस में चाहे x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, चाहे x लेस देन 0 है, रॉन्स्कियन की वैल्यू तो 0 ही आ रही है। रॉन्स्कियन 0 आने के बावजूद भी ये फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो यही नोट में मैंने लिख के दिया है कि रॉन्स्कियन का नॉन ज़ीरो हो जाना हमें फंक्शंस को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाता है, बट ये एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। कहने का भाव ये है कि अगर फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं इवन देन रॉन्स्कियन 0 हो सकता है। तो आज के लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया है छोटा सा, मैंने आपको ये आपने करना है कि शो बाय रॉन्स्कियन दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्या 4 फंक्शंस हैं, 4x4 का मैट्रिक्स बना के उसका डिटर्मिनेंट निकालना है रॉन्स्कियन जो होगा, और उसको शो कर दीजिए कि वो नॉन ज़ीरो है। थैंक यू।